हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज श्री गांधी एंड वेलकम टू स्टॉक पे चर्चा। कैसे हैं आप सब? तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाला है। ये नॉर्मल जैसे मैं हर वीक मार्केट का आउटलुक डिस्कस करता हूँ, वो तो मैं करता ही हूँ। पर ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको आज पूरा समझाने वाला हूँ कि मार्केट गिरने का रीज़न क्या है। ठीक है, मार्केट ट्रेंड जो है अभी क्या चल रहा है, जनरल मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, उसमें कब वापस मार्केट वापस अप ट्रेंड में आएगा या कब पॉजिटिव मार्केट वापस आएगा। क्या इंडिकेशन कब आएगा वो अब कोई नहीं बोल सकता, बट क्या इंडिकेशन हमें है कि हाँ, चार्ट पे हम जाके देखेंगे कि ये इंडिकेशन हमारे पास है कि यहाँ से मार्केट अभी अप ट्रेंड में आएगा। ऐसे वो मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा इस मार्केट में फिलहाल अभी करना क्या है, जब मार्केट में पूरी तरह से त्राही त्राही मची हुई है। तो उसके रिलेटेड तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो मार्केट गिरने का रीजन क्या है, कि मार्केट इतना गिर क्यों रहा है, मतलब प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आप स्क्रीन पे देखते हैं वो है इन्फ्लेशन। अभी इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम है वो इतना बड़ा हो गया है कि यूएस के इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम कि यूएस के गवर्नमेंट ने या फेड ने भी नहीं सोचा था कि इतना इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो अभी जो यूएस का सीपीआई का डेटा आया है उसके हिसाब से यूएस का इन्फ्लेशन है 8.6%। ओके, तो और एक्सपेक्टेशन थी 8.3% की, और 8.3% भी ज्यादा ही था। तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आके 8.6% आया है। तो ये आया, और अगर हम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ऐड करें तो मतलब वो तो और ज्यादा होता है, तो वो 10.5 टू 11% है जो यूएस में चल रहा है। तो ये जो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब जब इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाता है तो यूएस फेड को बीच में आना पड़ता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जब यूएस फेड बीच में आता है तो उसके बाद दो तरीके होते हैं, या तो इंटरेस्ट रेट हाइक करे, ओके, एंड क्वांटिटेटिव टाइटिंग करे। पहले हम समझते हैं इंटरेस्ट रेट हाइक और क्वांटिटेटिव टाइटिंग क्या होता है। इसमें अभी तो यूएस फेड दोनों ही कर रहा है, इंटरेस्ट रेट हाइक भी कर रहा है और क्वांटिटेटिव टाइटिंग भी कर रहा है। तो इंटरेस्ट रेट हाइक आप देख ही रहे कि यूएस फेड इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा है। अभी जून में करेगा, अगस्त और सितंबर में, तीन में तो वो करेगा ही करेगा। ये तो बोला ही है, ये तो एक्सपेक्टेड ही है। और अभी जो मीटिंग है, कल है यूएस फेड की मीटिंग, उसमें 0.75 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज करने का एक्सपेक्टेशन है। तो जैसे यूएस इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा तो वैसे बाकी सारी इकोनॉमीज भी करेगी, इसके लिए इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे हैं। ठीक है, तो वो एक होता है फैक्टर कि इंटरेस्ट रेट हाइक होती है तो ऑब्वियसली उतनी लोग कम लोन लेंगे, कम लोन लेंगे तो कम स्पेंडिंग होगी। तो वैसे थोड़ी सी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आती है। दूसरी तरीका होता है क्वांटिटेटिव टाइटिंग। क्वांटिटेटिव टाइटिंग क्या होती है, मतलब जो एक्सेस लिक्विडिटी होती है मार्केट में, जो गवर्नमेंट ने दी थी, स्पेशली सॉरी स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, जो एक्सेस लिक्विडिटी दी थी वो आज अभी वो वापस खींच लेंगे मार्केट से, कि भाई अभी हमको वापस वो पैसा वापस खींच लेंगे मार्केट से, तो मार्केट से लिक्विडिटी कम होगी। तो ये दो मेन रीजन है जिसके कारण मार्केट में ये फॉल आ रहा है। ठीक है, थर्ड एक बहुत जो आग में घी डालने का काम कर रहा है वो है रूपी। रूपी कंटिन्यूसली डेप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स है जो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं उनको नुकसान हो रहा है। ठीक है, और उन्होंने जो 2012 या 13 में इन्वेस्ट किया था, जो उसमें भी उनको जो रिटर्न अभी मिल रहे हैं वो कम मिल रहे हैं। तो इसके लिए क्या हो रहा है कि वो लोग भी पैसा निकाल रहे हैं इंडियन इकोनॉमी से। तो अभी नॉर्मली जब ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या होता है कि जो रिस्की एसेट होता है जैसे क्रिप्टो हो गया, इक्विटी हो गया, वहां से पैसा निकल के सेफ एसेट पे जाता है। मतलब होता ही है कि जैसे यूएस का इंटरेस्ट रेट हाइक होगा तो वहां पे तो नॉर्मली लोग कैसे सोचेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स के, भाई हम इंडिया या इमर्जिंग इकोनॉमीज में क्यों इन्वेस्ट करें जब हमको यूएस की इकोनॉमी में 6-7% हमको मिल रहा है अच्छे से सेफ। तो सेफ एसेट में हम रिस्क क्यों ले, यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करें, हम वहां पे क्यों ना करें। तो इसके कारण इक्विटी और जो क्रिप्टो करेंसी है, इक्विटी है, जो इमर्जिंग मार्केट है वहां पे सेल ऑफ आ रहा है। ठीक है, और रूपी डेप्रिसिएशन का तो एक रीजन है ही। तो ये मेन रीजंस है जो मार्केट जिसके कारण गिर रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि
अब हम कहाँ प्लेस्ड है चार्ट्स पे, ठीक है, और आगे क्या सिनारियो हो सकता है, ठीक है, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है निफ्टी का चार्ट, डेली चार्ट। तो अगर आप देखेंगे कि देखिए जनरल मार्केट ट्रेंड का जो है कि मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि अभी हम डाउन ट्रेंड में आ गए हैं, और क्यों डाउन ट्रेंड में आए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये 16 मई की जो हमने लो बनाई थी, ये 16 मई को आप देख सकते हैं। ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, डोजी वाली जो कैंडल है, इसका लो कल मार्केट ने कट, उसको अंडर कट किया है और नीचे क्लोजिंग दी है, ये किया है, अंडर कट किया है, तो वहां पे ही हम डाउन ट्रेंड में आ चुके हैं। ये जो लो था ये कट हो चुका है, ठीक है। अब जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में आने के लिए बेसिकली मार्केट को क्या करना होगा, मतलब कैसे होता है अप ट्रेंड में, कैसे आएगा मार्केट, कि अभी मार्केट को वापस एक सपोजिट बॉटम बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे बनाया था ये बॉटम, यहाँ से ये बॉटम फिर एक नया बॉटम बनेगा, फिर एक ऐसी यहाँ पे जैसे डोजी ऐसी कैंडल बनी थी वैसी ही कैंडल बनेगी, ठीक है, और वहां से मार्केट रैली देने का कोशिश करेगा, ठीक है। अब हम कैसे माने कि ट्रेंड चेंज हुआ, तो जैसे कि एक मान लो कि मार्केट ने थोड़े दिनों में अगर अपना सपोजिट बॉटम बनाया जैसे यहाँ बनाया था, ठीक है, 2.5 दिन तक वो बॉटम कटना नहीं चाहिए मार्केट का, और फ्रॉम थर्ड डे टू 10th डे हमें स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू डे मिलना चाहिए। स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू डे मतलब जहां पे मार्केट 1.25 से लेके 1.5% तक बढ़े और वॉल्यूम्स प्रीवियस डे से ज्यादा हो, दैट शुड बी विद इन थर्ड डे टू 10th डे आफ्टर मेकिंग द सपोजिट बॉटम। अब यहाँ पे ये हुआ था कि ये जो बॉटम बना था उसके बाद हमें ना मार्केट ने कोशिश की थी ऊपर जाने की, बट हमें स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू डे नहीं मिला था, ठीक है। इसके लिए हमारा जो मार्केट ट्रेंड था वो न्यूट्रल था और न्यूट्रल ही रहा अभी तक। पर अब जब ये कट कर दिया है मार्केट ने और अब हम डाउन ट्रेंड में आ गए, तो अब मार्केट को फिर एक नया बॉटम बनाना पड़ेगा, वहां से फिर से रैली देनी होगी, जैसे जैसे कैंडल बनेगी, डोजी टाइप कैंडल बनेगी, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसी कैंडल बनेगी, मार्केट फिर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देगा, वहां पे 2.5 दिन तक पहले कटना नहीं चाहिए बॉटम, फिर थर्ड टू 10 डे में हमें स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू डे मिलना चाहिए जहां पे मार्केट 1.5% से 1.25% से लेके 1.5% तक बढ़े और वॉल्यूम्स प्रीवियस डे से ज्यादा हो, तब हमारा जो मार्केट ट्रेंड है फिर हम अप ट्रेंड में आएंगे। और अभी जैसे आप कह रहे हैं कि निफ्टी अपना 200 डे मूविंग एवरेज जो है 16,700 उसके 750 उसके नीचे ही चल रहा है, तो वो ऑब्वियसली वो भी एक साइन ऑफ वीकनेस ही है, ठीक है। तो अभी हमें बेसिकली अभी हमें करना क्या है, मतलब ऐसे मार्केट सिचुएशन में हमें करना क्या है, देखो हमें बॉटम हंटिंग नहीं करनी, पहली बात तो कि हमें अज्यूम नहीं कर लेना कि हाँ भाई 15,500 बॉटम है या 15,000 बॉटम है या 14,500, वो मार्केट को डिसाइड करने देते हैं। मैंने बोला ना कि मार्केट जब इस तरह का कुछ बनाएगा कैंडल और वहां से रैली देने की, तब तब हम मानेंगे। अब वो कब आएगा बॉटम, 14,500 पे आएगा, 15,000 पे आएगा या 15,500 पे आएगा, वो मार्केट को डिसाइड करने देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमें क्या करना है, तो हमारे हाथ में देखिए, अगर आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आप अगर एसआईपी मोड से कर रहे हैं तो आप एसआईपी टॉप अप कर सकते हैं। मतलब मान लो कि आपका हर मंथ 15,000 डेटा खो रहा है, तो आप इस मंथ अगर आपके पास फंड है तो और एक 15,000 का अमाउंट से आप टॉप अप कर दीजिए अपने म्यूचुअल फंड के एसआईपी में, या फिर इंडेक्स फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे भी आप पैसे कर सकते हैं एसआईपी मोड से। तो ये बेस्ट तरीका है अभी मार्केट में पार्टिसिपेट करने का। देखिए, और दूसरा तरीका है, आप अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस कीजिए। स्विंग ट्रेडिंग में जो आपके टारगेट्स होंगे वो 4 to 6% के होंगे, और 3% के आसपास से ज्यादा आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग में। तो ये आपको एक ध्यान रखना है। ये अभी मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में आ गए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ऑफ शेयर्स, देखिए मैं उसमें ज्यादा ये नहीं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आपको करनी चाहिए। आप बेटर है कि म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि आपको अब नहीं मालूम कि नेक्स्ट जब रैली आएगी उसमें कौन से शेयर पार्टिसिपेट करेंगे या कौन से शेयर जो होंगे जो मार्केट में नेक्स्ट रैली में लीड करेंगे, वो अभी आपको नहीं पता। अगर आपने कोई रैंडमली 5 शेयर निफ्टी उफ्टी के पकड़ लिया, उसमें इन्वेस्ट कर लिया 5-6 शेयर में,
ठीक है, और मे बी वो नेक्स्ट रैली में पार्टिसिपेट ना करे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन शेयर्स मैं प्रिफर नहीं करूंगा। बेटर है कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए अगर आप कर रहे हैं, या फिर म्यूचुअल फंड में कीजिए, ताकि क्या होगा कि इंडेक्स तो बढ़ने ही वाला है, निफ्टी तो बढ़ने वाली है लॉन्गर रन में, तो और वो एक पूरी बास्केट की तरह होता है, तो उसमें फायदा होता है। तो ये एक आप डेफिनेटली कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये था मेरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स, ये शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ है कि त्राही त्राही मची है, मतलब कहते हैं ना कि जंगल में पूरी आग लग गई है। अब आग लगने के बाद अब वापस कौन से नए पेड़ उगेंगे, कौन से शेयर चलेंगे, वो अभी किसी को आइडिया नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमें बेटर है कि हमें कुछ प्रियम्प्ट करने की ट्राई नहीं करनी चाहिए, हमें मार्केट को फॉलो करना है, और जैसे मार्केट करे वैसे हमें करते जाना है, और बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। पैनिक में जाकर छोड़, देखो मार्केट में इफ यू स्टे इन मार्केट, मार्केट विल रिवॉर्ड यू। अगर आप मार्केट से आउट ही हो जाओगे तो फिर मार्केट क्या कुछ नहीं कर सकता। अगर आप इस डिफिकल्ट टाइम से मार्केट में टिके रहोगे तो मार्केट आपको डेफिनेटली जब उसका ये आएगा तो उसमें रिवॉर्ड भी करेगा, अप ट्रेंड में आपको रिवॉर्ड भी अच्छा करेगा। आपको यहाँ पे टिकना बहुत जरूरी है, तो आपको टिकना इम्पोर्टेंट है इस मार्केट में। तो पैनिक नहीं होना है, और इन्वेस्ट कीजिए, जैसे मैंने आपको बोला एसआईपी मोड से इन्वेस्ट कीजिए, वो बेस्ट मोड है। ठीक है, और इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए एट प्रेजेंट। फिर जब वापस वापस जैसे अप ट्रेंड आएगा, मैं डेफिनेटली वीडियो बनाकर आपको मैं वापस बताऊंगा कि हाँ भाई अभी मार्केट में स्ट्रेंथ आ गई, तब हम अपनी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। तो फिर क्वांटिटी, अभी तो क्वांटिटीज भी एकदम कंट्रोल में रखनी है। स्विंग ट्रेडिंग में भी आप करते हैं तो क्वांटिटीज एकदम कंट्रोल में रखनी है, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और स्टॉप लॉस हिट हो तो आपको निकल ही जाना है, आपको ज्यादा वेट नहीं करना है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का इम्पोर्टेंट, ये वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें आप मार्केट में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। कोई 14,500 बोल रहा है, कोई 15,500 निफ्टी बोल रहा है, सब अलग अलग बोल रहे हैं, और पर हमें बिल्कुल भी प्रिडिक्ट करने की ट्राई नहीं कर रही कि कहाँ पे आने वाला है निफ्टी, और हमें बस मार्केट के थ्रू जाना है। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और बाकी इसके साथ। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस अच्छे अच्छे, और आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको लाऊं, आपको थोड़ा सा नॉलेज बढ़े, तो मेरे को भी बहुत खुशी होगी इस बात की। और अगर आप मेरी कोई भी सर्विसेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरा नंबर भी है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपको स्टॉक्स की रिकमेंडेशन चाहिए, आपको सीखना है कुछ, लर्निंग करना है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। और आपको स्टॉक स्टॉक की ये चाहिए, व्यू चाहिए, आपको और कोई स्टॉक हो जिसको आपको चाहिए कि मैं इसके ऊपर कोई वीडियो बनाऊं, या आपका कोई क्वेरीज है तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसको पढ़ के उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका मैं सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैव अ गुड डे।